वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में एक्सेल के 5 लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग डेटा जो है इंटर कर सकते हैं एक्सेल में। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं वो देखेंगे। मेरा नाम है माजिद शहाब और आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं एक्सेल में हाउ टू राइट डेटा। ये हमारा एक्सेल है, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। डेटा जो राइटिंग है एक्सेल में वो होती है इन बॉक्सेस में, जिनको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स आपने जो भी डेटा लिखना है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस बॉक्स को सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आप लोग डेटा लिखना चाहते हैं। एक्सेल जो है वो कॉलम्स में और रोज में डिवाइड है, और हर एक जगह पे आपको इस कॉलम और रो की वजह से एक बॉक्स मिलता है। जब आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो आपका कॉलम और आपका रो जो है वो हाईलाइट हो जाता है, और इसका एड्रेस जो है आपको इस जगह पे नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं D3। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है D3, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। अब मैं लिखता हूँ डेटा। कैसे लिखते हैं, मैं अभी लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना नाम लिख लिया, और जब मैं लिख लूंगा तो मैं इंटर करूंगा तो मैं अपनी करंट सेल से डाउनवर्ड आ जाऊंगा। ठीक है, दोबारा देख लें। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम, जब मैं इंटर करूंगा तो मैं अपने करंट लोकेशन से डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ और अगर मैं कॉलम वाइज आगे जाना चाहता हूँ, यानी इस कॉलम से आगे जाना चाहता हूँ, तो मैंने टैब की प्रेस करनी है, तो मैं नेक्स्ट कॉलम में आके अपना बाकी का डेटा जो है वो लिख सकता हूँ। सो टैब की है जिसके थ्रू आप लोग कॉलम वाइज आगे जा सकते हैं, और अगर आप इंटर करेंगे तो आप डाउनवर्ड रो की पॉइंट ऑफ व्यू से आप नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। तो इंटर की है हमारे पास नेक्स्ट रो में जाने के लिए फ्रॉम योर करंट लोकेशन, और जो टैब की है वो आपके करंट कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में जाती है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे डेटा लिख लिया है, टेक्स्ट डेटा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम, टेक्स्ट डेटा। अगर आप एक और चीज नोट करें, जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेटा लिखा है तो मेरा जो डेटा है वो सेल में लेफ्ट साइड पे गया हुआ है, सेल में लेफ्ट साइड पे। अगर मैं किसी सेल में नंबर्स लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नंबर जो है वो जा रहा है टू द राइट साइड। तो एक्सेल में जब आप न्यूमेरिक डेटा लिखेंगे तो वो राइट साइड पे चला जाता है एक्सेल में, और आपके जो टेक्स्ट डेटा है वो आपके लेफ्ट साइड पे जाता है आपके सेल के। तो ये एक बात हो गई। डेटा जो है वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो सकता है, और इनकी कम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अब लिखता हूँ माजिद 123, तो आप देख सकते हैं ये भी आपके लिए लेफ्ट साइड पे जा रहा है, बिकॉज ये भी एक टेक्स्ट कंसिडर हो रहा है। इसके अलावा एक्सेल में जो और डेटा हो सकते हैं वो है हमारे पास टाइम, डेट। ये डेटा भी हमारे पास एक्सेल में आ सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं डेटा में। तो हम देखते हैं कि टाइम कैसे इंटर हो सकता है। टाइम लिखने के लिए आपके पास मैनुअल राइटिंग भी हो सकती है, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2:34 एंड इंटर। तो ये टाइम लिखा जा सकता है। अगर आप इसमें AM और PM भी पुट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2:35 स्पेस करना है, AM के लिए A प्रेस करना है और इंटर कर देना है। और अगर आप PM करना चाहते हैं, स्पेस करके आप P लिख दें यहाँ पे, तो आपका PM जो है वो आ जाएगा। अगर आप लोग शॉर्टकट के थ्रू टाइम इंटर करना चाहते हैं तो एक्सेल जो है एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका सिस्टम का करंट टाइम जो होता है वो उठ जाता है। अभी यहाँ पे आ रहा है 10:58, तो शॉर्टकट मैं आपके सामने लिख देता हूँ। शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, इससे आपको टाइम मिलता है। तो मैं यहाँ पे प्रेस करने लगा हूँ कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, तो आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम का टाइम जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। एंटर कर लेते हैं, टाइम जो है वो यहाँ पे लिखा जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास डेट फॉर्मेट भी हो सकता है, जो कि एक्सेल में डेटा कंसिडर हो सकता है। तो डेट कैसे लिखी जा सकती है, शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल सेमी कॉलन। अगर मैं ये प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम की जो करंट डेट है, आपके सिस्टम में जो भी डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा आप खुद से लिखना चाहें, लेट्स सपोज 3/3/2023, तो ये भी लिखा जा रहा है। अगर मैं इसमें कोई और सिंबल पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल 3-3-2023, तो आप देखेंगे कि वो सिंबल खुद से चेंज हो गया फॉरवर्ड स्लैश में, बिकॉज एक्सेल में डेट्स के लिए यूज होता है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, लेकिन अगर आप उस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं जो मैंने अभी डैश वाला किया था, वो भी पॉसिबिलिटीज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल 1 शॉर्टकट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने डेट्स के स्टाइल्स गिवन है। अगर मैं वो डैश वाला लेना चाह रहा हूँ तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ओके किया, तो वो आ गया। शॉर्टकट थी कंट्रोल+1। इसके थ्रू आप लोग अपनी डेट्स फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका भी है हमारे पास
लिखने का डेट्स को, और वो है इक्वल साइन टुडे। ये बेसिकली एक फार्मूला है और ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए फिलहाल मैं यहाँ पे लिखा हूँ इक्वल साइन टुडे, और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इंटर कर देना है, तो आपकी डेट जो है वो लिखी गई है। अगर आपने डेट के साथ टाइम भी लिखना है तो आप लिखेंगे इक्वल साइन नाउ और इंटर कर देंगे, तो आपकी डेट के साथ टाइम जो है वो भी आ जाएगा, लाइक दिस। एक छोटा सा और चीज़ भी बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे किसी कॉलम में आता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे जो कॉलम का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है। हम आगे देखेंगे कि कॉलम्स को कैसे हम साइज में छोटा कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये छोटा सा कॉलम है। जब मैं यहाँ पे कंट्रोल सेमी कॉलन करता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक अजीब सा मैसेज आ गया। देखें, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपके पास डेट लिखी गई है लेकिन स्पेस जो है वो कम है कॉलम की, इसलिए ये नहीं पूरी शो हो रही। जब आप कर्सर लाते हैं तो वो आपको शो कर देता है डेट, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पूरी आए, तो आपने इस कॉलम की एंड पे आके डबल क्लिक कर देना है, आपकी डेट जो है वो सही हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग डेट्स, टाइम और टेक्स्ट और नंबर जो है वो लिख सकते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स भी हम इस तरह के नंबर्स भी लिख सकते हैं जो कि पॉइंट्स में होते हैं। एक और चीज़ जो आप लोग लिख सकते हैं एक्सेल में वो है सिंबल्स। जैसे मैं शिफ्ट 2 प्रेस करूंगा तो ये सिंबल आ गया, जैसे मैं शिफ्ट 3 प्रेस करूंगा तो ये सिंबल आ गया। शिफ्ट के थ्रू आप लोग 1 2 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सिंबल्स जो हैं वो आते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक देखा है कि हम लोग डेटा राइटिंग जो है कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको, और वो ये है कि अगर आपने ऑलरेडी एक डेटा लिख दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखना था लेकिन वो मैंने पूरा नहीं लिख सका, आप देख रहे हैं आखिरी कैरेक्टर डी जो है वो मिस हो गया मुझसे। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें और आप लिख कर एंटर कर दें, तो ये हो सकता है। दोबारा देख लें, अगर मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखने की कोशिश की, एंटर किया, पूरा नाम नहीं लिखा गया, आप अपने डेटा को एडिट करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करें और अपना रिमेनिंग डेटा जो है वो लिख लें, एंटर कर दें, तो आपका डेटा जो है वो लिखा गया। इसका एक और तरीका भी है, वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ MAJI, एंटर करता हूँ। मैंने अपना पूरा डेटा लिखना था, शॉर्टकट है F2, तो आप देख सकते हैं कि वो ब्लिंकिंग करने लगा है। मैं डी लिख के एंटर कर देता हूँ, आपका डेटा जो है वो लिखा गया। F2 सेल एडिटिंग करना, सेल एडिटिंग की शॉर्टकट है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे एडिटिंग करना चाहता हूँ, F2 प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे कर्सर जो है वो मिल गया। तो ये कुछ कुछ क्या बल्कि बहुत पॉसिबल सोल्यूशंस थे, पॉसिबल ऑप्शंस थे हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेल में डेटा लिख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही देखा कि हाउ टू राइट डेटा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास एक्सेल में, वो फिर साथ साथ बताता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको लेक्चर में मज़ा नहीं आ रहा, आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि हम सही जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।